शुक्रवार का है और देर रात हो रहे हैं। तारीख बदल जाएगी और दिन बदल जाएगा, लेकिन खबर पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, जिस राज्य के डीजीपी हैं, एडीजी हेडक्वार्टर है, उन्हें इन गंभीर बिंदु पर ध्यान देना होगा। भागलपुर जिले में मैं इस समय हूं और अभी हाल फिलहाल कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव समापन हुआ, उसका डिसीजन भी आया। उस दौरान मैंने देखा कि जो सरकार की पार्टी से जो लोग हैं और जो विपक्ष की पार्टी से लोग हैं, और जिस नेता पर मैंने देखा, पहले जो छुटभैया नेता थे जिस पर 2 दर्जन केस है, 1 दर्जन केस है, वह किसी तरह किसी पार्टी के अध्यक्ष हो गए या किसी पार्टी में वह पद ले लिए। वह हथियार का लाइसेंस तो लिए ही लिए हैं, उन्होंने किसी तरह बॉडीगार्ड भी ले लिया। तो मुझे बड़े बड़े पदाधिकारी ने भी कहा, वकालत कर रहे कई बड़े बड़े सीनियर वकील ने कहा, जो सरकारी एपीपीपी है, जो सरकार की तरफ से बहस करता है, अपराधियों की बेल रिजेक्ट कराता है, जो स्थानीय मजिस्ट्रेट है, जो न्यायिक दंडाधिकारी है, वह भी बेल रिजेक्ट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव रहता है। लेकिन पूरे देश की बात कीजिए, पूरे बिहार की बात कीजिए, तो ये चर्चा है आखिर इसमें कितनी सच्चाई है कि न्यायपालिका के अधीन आने वाले जो महत्वपूर्ण पद पर जिनकी तैनाती है, जो बेल देते हैं, जमानत देते हैं, नहीं देते हैं, उनको बॉडीगार्ड नहीं है। बॉडीगार्ड उनको नहीं है। यदि वो मांग भी कर रहे होंगे तो पता नहीं कितने को बॉडीगार्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मिला होगा, सरकारी पीपी को मिला होगा, कितने को नहीं मिला होगा। लेकिन जो मुखिया में जीत के आ गया, जो वार्ड पार्षद में जीत के आ गया, डीजीपी साहब और गृह मंत्रालय और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को ध्यान देना होगा, वह बॉडीगार्ड और लाइसेंसी हथियार लेकर घूम रहा है। यदि मेरा नाम दीपक नौरंगी है और मैं किसी भी अखबार का रिपोर्टर हूं, यदि मेरे ऊपर 42-43 केस दर्ज है, तो क्या पत्रकारिता धर्म बताता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए? क्या सरकार के पास कोई रूल, कोई नियम नहीं है कि जिस पर 42 केस है, जो पहले से आपराधिक मामले दर्ज है, वो आज माइक लिया हुआ है, वो माइक थमा हुआ है? सवाल पत्रकार पर मैं नहीं उठा रहा हूं, सवाल आप बॉडीगार्ड दे रहे हैं। बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बॉडीगार्ड नहीं है। और बॉडीगार्ड ऐसे व्यक्तियों को दे दिया गया है, मानिए कि वर्तमान में मंत्री है, विधायक है, तो इस सरकार का नियम है। और जो पूर्व विधायक हो गए, पूर्व एमपी हो गए, उनको भी बॉडीगार्ड है, वो भी नियम है। लेकिन मैंने देखा कई जगह जो एमएलसी है, विधायक है, अस्वस्थ हो गए। अब वो तो घर में आराम कर रहे हैं, बीमारी है उनको, लेकिन उनका पोता, बेटा, परिवार के लोग उस बॉडीगार्ड को लेकर घूम रहे हैं। क्या डीजीपी साहब, विनय बाबू, क्या समीक्षा नहीं की जा सकती है पूरे बिहार में? कितने प्राइवेट व्यक्ति को बेवजह बॉडीगार्ड और हथियार का लाइसेंस किन कारणों से दिया गया है? क्या इसकी समीक्षा नहीं हो सकती है? आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे चैनल ने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। नागालैंड से कुछ बड़े बड़े लोग ने पैसे के बल पर नागालैंड से हथियार का लाइसेंस ले लिया। जांच कराइए। एक पदाधिकारी, एक आईपीएस पदाधिकारी अपने पद पर रहते हुए ऐसे लोगों को बॉडीगार्ड दे दिया। बाप रे बाप! यदि जांच होगी तो वर्तमान डीजीपी और जो जांच कर रहे पदाधिकारी है, वह चिंतन में पड़ जाएंगे। इस व्यक्ति को बॉडीगार्ड दे दिया गया। बॉडीगार्ड बड़े बड़े सीबीआई में रहे, जो महत्वपूर्ण पद पर पदाधिकारी आईएएस आईपीएस रहे, उनको बॉडीगार्ड नहीं है। कहीं कुछ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। जो एक सरकारी पीपी है, मजिस्ट्रेट है, जो अपराधियों का बेल रिजेक्ट करते हैं, जिनको असुरक्षा का भाव है, उनको बॉडीगार्ड नहीं है। ये कितनी चिंतन का विषय है। और ऐसे आईपीएस पदाधिकारी जो जिले में एसपी रहे, डीआईजी हो गए, आईजी हो गए। लेकिन विनय बाबू, मुझे अभी एक एडीजी के बारे में कोई बताया, क्या नाम बताया, किसी का नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूं। वो पदाधिकारी कहां कहां चले गए और आज भी वो बिहार से बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपने साथ रखे हुए हैं। क्या ये नियमानुकूल है? बॉडीगार्ड का प्रेम,
बॉडीगार्ड हर जिले में, बिहार नहीं, भागलपुर नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में जितने भी राज्य वहां जिले हैं, वहां पुलिस हेडक्वार्टर ने और वहां के डीएम ने, एसपी ने, जो सुरक्षा समिति होती है बॉडीगार्ड की, किन कारणों से बॉडीगार्ड दिया है। जब विवादित भूखंड है तो लोग अपने बॉडीगार्ड और लाइसेंसी हथियार टांग के जा रहे हैं। विवादित भूखंड को लेकर लगातार आपराधिक घटनाओं की बात सामने आ रही है। पुलिस हेडक्वार्टर सहित गृह मंत्रालय को चिंतन करना होगा कि बॉडीगार्ड का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार चाहेगी, गृह मंत्रालय चाहेगा या कोई भी राज्य सरकार चाहेगी, जैसे होमगार्ड का विभाग है, होमगार्ड विभाग है, शोभा हट का डीजी है, तो आप उसी तरह यदि आपको बॉडीगार्ड इस तरह बांटना है, लोगों को बेवजह भी बॉडीगार्ड दे देना है, तो बॉडीगार्ड के लिए एक अलग से विभाग खोल लीजिए। बॉडीगार्ड का अलग से डीजीपी होगा, बॉडीगार्ड का अलग से डीजीपी होगा, बॉडीगार्ड का अलग से एसपी कमांडेंट होगा। पूरे बॉडीगार्ड के लिए अलग अलग राज्य में सुरक्षा एजेंसी एक बॉडीगार्ड के लिए एक एजेंसी खोल ले कि इस एजेंसी, यही राज्य सरकार की एजेंसी है, ये बॉडीगार्ड बांटेगी। वर्दी में सिपाही खड़ा हुआ है और किसके साथ खड़ा हुआ है? वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का अध्यक्ष है या सचिव उपाध्यक्ष है। कैसे बॉडीगार्ड ले लिया प्राइवेट व्यक्ति? और सरकार को वह, यदि प्राइवेट व्यक्ति बॉडीगार्ड लिया है तो सरकार को क्या वह उचित जो मुआवजे की राशि है, जो बॉडीगार्ड रखने की जो राशि नियुक्त है, क्या वह राशि वह दे रहा है? सरकार को, राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है कि जिन लोगों ने बॉडीगार्ड लिया है वह बॉडीगार्ड की जो राशि है वह दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। कई गंभीर बिंदु है। डीजीपी साहब सहित केंद्रीय जांच एजेंसी और हर राज्य में जो हमारा चैनल देख रहे हैं कि बॉडीगार्ड आपके राज्य में किन किन जिले में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, उन पर कितने मामले दर्ज हैं, और विवादित जमीन के दौरान यदि वह बॉडीगार्ड और लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल किए हैं तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसे चरित्र के व्यक्ति को क्या बॉडीगार्ड और लाइसेंसी हथियार देना चाहिए? क्योंकि एक गंभीर बिंदु है। जिसको बॉडीगार्ड मिलना चाहिए उनको बॉडीगार्ड नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े पदाधिकारी सीबीआई से रिटायर कर गए लेकिन अपने घर चले गए, उनको एक सिपाही नहीं, एक बॉडीगार्ड, चौकीदार नहीं। जिनको हर हाल में बॉडीगार्ड मिलना चाहिए उनको बॉडीगार्ड नहीं। लेकिन जो किसी पार्टी से कहीं से भी आ गए, वह सरकार को बॉडीगार्ड के राशि में मुआवजा भी नहीं, जो राशि होती है बॉडीगार्ड की देना है वो भी नहीं दे रहे हैं। सरकार को उसका राजस्व का नुकसान भी हो रहा है और वह प्राइवेट आदमी बॉडीगार्ड लेके घूम रहा है। तो पुलिस हेडक्वार्टर सहित केंद्रीय जांच एजेंसी और गृह मंत्रालय को बॉडीगार्ड सहित लाइसेंसी हथियार के मामले में गंभीरता पूर्वक कई राज्यों में जिले के चिंतन और समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किन व्यक्ति को बॉडीगार्ड और लाइसेंस दिया गया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, बिहार में पुलिस मैनुअल के नियम अनुसार क्या दिए गए हैं बॉडीगार्ड? डीजीपी साहब, बिहार में प्राइवेट व्यक्ति को बिना भुगतान के कैसे मिल गया है बॉडीगार्ड? मुख्यमंत्री जी, न्यायिक मजिस्ट्रेट और सरकारी पी को सुरक्षा दृष्टि से मिलना चाहिए बॉडीगार्ड। मुख्यमंत्री जी, बिहार में क्या बेवजह भी लोगों को दे दिए गए हैं बॉडीगार्ड? जांच करवाइए। बिहार में जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, क्या वो भी बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं? देश में जितने भी राज्य हैं, प्राइवेट व्यक्ति को किन परिस्थितियों में दिए गए हैं बॉडीगार्ड, इसकी जांच करानी चाहिए। बॉडीगार्ड देने में भी कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जांच के बाद सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री जी, आपके लंबे वर्षों के सुशासन में आखिर बेवजह बिना भुगतान के भी क्या प्राइवेट बॉडीगार्ड राज्य के कितने जिले के लोगों को दिए गए हैं, इसकी जांच कराई जाए। कहीं न कहीं लापरवाही तो सामने आ ही जाएगी। मुख्यमंत्री जी, जिले में तैनात न्यायिक मजिस्ट्रेट और सरकारी पी को जरूरत के अनुसार बॉडीगार्ड नहीं मिलते हैं और आपराधिक मामले जिन पर पहले से दर्ज हैं उनको आसानी से मिल रहे हैं बॉडीगार्ड। पुलिस मैनुअल में नियम है कि प्राइवेट व्यक्ति को बिना भुगतान के आप बॉडीगार्ड नहीं दे सकते हैं। क्यों दे रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बिना भुगतान के कैसे दिया जा रहा है बॉडीगार्ड? बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान तो बॉडीगार्ड के मामले में नहीं हो रहा है। पुलिस मुख्यालय के जिम्मेदार पदाधिकारी को बिहार में कितने जिले में किन किन लोगों को बॉडीगार्ड दिया गया है, इसकी जांच गहराई पूर्वक करनी चाहिए। जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा है।
जिनको किसी प्रकार की जरूरत नहीं है वो इसी तरह बॉडीगार्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को पूरे देश में जितने भी राज्य हैं और वहां जितने भी जिले हैं, प्राइवेट व्यक्ति को किन किन परिस्थितियों में बॉडीगार्ड दिया गया है, इसकी जांच गहराई पूर्वक करानी चाहिए, जिससे कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आ सकते हैं। कई सालों से बिहार में बॉडीगार्ड के मामले में कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में, जिन पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, ऐसे व्यक्तियों को बॉडीगार्ड के मामले में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस पर भी सरकार सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को गंभीरतापूर्वक ध्यान देकर जांच करानी चाहिए। हम सिर्फ एक सच दिखाने का जरिया हैं। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जब लगता है कि ये सवाल उठने चाहिए और उठाने चाहिए, तब हम सवाल उठाते भी हैं, और जो चर्चा पदाधिकारी और आम जनता के बीच लगातार होती है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम चर्चा की सफाई पर गौर करते हुए भी उस पर भी खबर बना लेते हैं।